कि ऐसा जीव वेदों को भी भली भांति परित्याग कर देता है और वो अखंड और असीम भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। अपन को लगे वेदों की तो रक्षा करनी है और वेद के त्याग की बात कर दी, ये क्या है? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वेद त्याग यानी क्या, कि स्वयं वेद ये देखते हैं कि मेरा पालन करके जो फल उसे मिलना चाहिए, पर जब स्वयं प्रभु हृदय में विराज गए और जब स्वयं प्रभु ही हृदय में विराज गए, फिर मेरी इसको क्या जरूरत है। जैसे एक कोई अपना कल्याण चाहने वाला हो, अपन कहीं भटक गए हो, अपना हाथ पकड़ के लेके आता है, लेकिन जब सामने पिता दिख गए और पिता को हाथ पकड़ा के वो उसका हाथ छोड़ देता है, तो उसे त्याग नहीं कहते। और यहाँ त्याग में तिरस्कृतता नहीं है, यहाँ त्याग के अंदर तृप्ति है। तृप्ति है यानी क्या? जब वो व्यक्ति ने आपका हाथ, कहीं भटक गए थे, पकड़ रखा था, चलते चलते आया और जब आपके पिता दिख गए और संतोष में आके अपना हाथ, आपका हाथ उसके हाथ में पकड़ा के हाथ छोड़ा, तो उसके अंदर कोई उसका अपने तिरस्कार किया ऐसा नहीं कहा जाता। उसने सही जगह हाथ पकड़ा दिया और कहा कि जिसको सौंपना था उसको सौंप दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इसके अर्थ में यहाँ पे कहा है वेदान्नपि संन्यस्यति। और यहाँ पे ये भी कहा कि देखो, जब भगवान भी कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अपन को लगे भगवान तो धर्म का संस्थापन करने के लिए प्रकट हैं, और वही जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? तब कहते हैं कि देखो, जब धर्म में रत है, धर्म का प्रस्थापन करने के लिए भगवान पधारे और वही कह रहे हैं सबको छोड़ के आ जाओ। इसका अर्थ क्या? दो वस्तु होती, एक वो कि साधन करके प्रभु को पाना, और एक वो जिसको पाना था वो स्वयं आ गए और कहते हैं कि जब मैं आ गया तो फिर साधन क्यों कर रही हो? जिसको पाना था वो तो स्वयं आ गया है, तो सहारे छोड़ो, जब जिसको पाना था वो आ गया। इसलिए यहां पे कहा कि वेदों का फल क्या? बोले भगवत प्राप्ति। और जब स्वयं वो आ गए तो वेद स्वयं संतुष्ट होके उसका हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ा के उसका हाथ छोड़े, और उसी अवस्था के अंदर ये बात यहाँ पे कही गई है।